डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में नया राजनीतिक विमर्श उभर रहा है और इसमें जो चेहरा सबसे अलग दिखाई दे रहा है वो है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। अक्सर सरकार की नीतियों की मुखालफ करते नजर आने वाले ओवैसी अब पाकिस्तान और उसके मजहबी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चले पूरी खबर के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ इंडिया में। पहलगाम में हुए निर्दोष श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान की निंदा की है बल्कि खुले मन से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनके इस रुख ने देशवासियों को चौंका दिया तो वहीं पाकिस्तान के भीतर बैठे कठमुल्लों और उनके समर्थकों को गहरा झटका लगा। दरअसल पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि मुस्लिम पहचान रखने वाले ओवैसी भारत के बजाय मजहबी आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, लेकिन ओवैसी ने धर्म के नाम पर चलने वाली कट्टर सोच को नकारते हुए अपने राष्ट्र भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े हो गए। यही बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनलों तक ओवैसी को लेकर तरह तरह के जहरीले बयान दिए जा रहे हैं। वही मौलवी जो कल तक ओवैसी की बोलने की ताकत और इस्लामी ज्ञान की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उन्हें गालियों से नवाज रहे हैं। पाकिस्तानी सोच हमेशा से यही रही है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम नेता न किसी तरह भारत में रहने वाले नेता किसी न किसी तरह भारत विरोधी रुख अपनाए, जिससे पाकिस्तान अपने नापाक एजेंडे को वैधता से दे सके। लेकिन ओवैसी बार बार इस भ्रम को तोड़ते नजर आए। उन्होंने कई बार संसद और सार्वजनिक मंचों से कहा कि भारत उनका देश है और वो मजहब के नाम पर देशद्रोहियों का साथ नहीं देंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान अब ओवैसी से और ज्यादा खफा है। ओवैसी ने न सिर्फ राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं बल्कि वो इस्लाम की सही व्याख्या कर कट्टरपंथियों को भी एक्सपोज करते नजर आए हैं। जो मौलवी पाकिस्तान में कुरान और इस्लाम के नाम पर जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ओवैसी उनके खिलाफ डटकर खड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कुरान किसी निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं देता है और आतंक का कोई मजहब नहीं होता। उनके इस बयान से पाकिस्तान में बैठे मजहबी ठेकेदारों की दुकानदारी खतरे में पड़ गई है। यही कारण है कि अब वही लोग ओवैसी पर कीचड़ उछालने लगे हैं जो कि देश के आंतरिक मुद्दों पर ओवैसी सरकार की आलोचना जरूर करते हैं, मगर जब बात देशभक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा की आती है तो वो सबसे आगे नजर आते हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान पर हमला बोलना हो या फिर भारत में हो रहे आतंकी हमलों की निंदा करना हो, ओवैसी खुलकर बोलते हैं। यही वो वजह है जो पाकिस्तान को खटक रही है। वो नहीं चाहता है कि भारत का कोई मुस्लिम नेता इतनी मजबूती से राष्ट्रवाद की बात करे और मजहब से ऊपर उठकर देश की बात करे। वैसे तो पाकिस्तानियों को जावेद अख्तर के बयान भी खूब चुभते हैं। जावेद अख्तर ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है मैं नरक में चला जाऊं। ये बयान पाकिस्तानियों के लिए करारा तमाचा है, मगर ओवैसी का मामला इससे भी अलग है क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में है और देश के एक बड़े मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आवाज का असर जमीनी स्तर पर पड़ता है। पाकिस्तानियों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का मुसलमान मजहब के नाम पर नहीं बल्कि संविधान और राष्ट्र के प्रति वफादार है और इसी आधार पर भारत अपने नेता का चयन करता है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पाकिस्तान को बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि भारत का मुसलमान जागरूक है और वो धर्म के नाम पर कोई साजिश नहीं चलने देगा, मगर पाकिस्तानियों की आदत है ना सुधरने की नहीं। और इस बार ओवैसी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और उन्हें लंबे समय तक ये जरूर याद रहेगा। आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस रुख के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।